अस्सलामुअलैकुम। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गर्शीसा और मेरा ये चैनल अनवर हुसैन खलीफा के नाम से है, जिस चैनल से माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पर हमने आपकी खिदमत में एक दीनी सवाल जवाब जो बुज़ुर्गान दीन औलिया करामों के बारे में डिटेल और माहिती देते रहते हैं। ये हमारा प्रोग्राम माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पर इंशाल्लाह दिल्ली शरीफ हमने आपकी खिदमत में ऐसा आयोजन किया है और इस आयोजन में हमने 5 टूर पैकेज का भी आयोजन किया है, जो आपकी खिदमत में जो भी जास्ती सवाल के जवाब देंगे उनके लिए हमने ये भी आयोजन किया है। और इनके अलावा आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि कोई भी नया वीडियो हम आपकी खिदमत में पेश कर सके। आज के हमारे माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पर 10वें रोज़े तक आपकी खिदमत में हमने 3 सवाल पेश किए थे। वो तीनों सवाल के जवाब भी देते चले और उस दरगाह शरीफ की ज़ियारत भी करके चले। चलो दोस्तों, सवाल के जवाब भी होंगे और इस सवाल के पीछे दरगाह शरीफ की ज़ियारत आपकी खिदमत में होगी। इसका हमारा पहला सवाल, भारत की सरजमी पे वो महान वली कामिल कौन है जिनके दरबार में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की हाज़िरी होती है? वो दरबार है बहराइच शरीफ की सरजमी पे मसूद सालार गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह। हाँ साहब, ये वो महान वली कामिल है जिन्होंने हर देश में फ़तेह हासिल की थी। नौजवानी की हालत थी, 19 साल की उम्र थी और ऐसे नौजवान जो दीन इस्लाम को हर जगह पे फ़तेह ही फ़तेह मिलती थी, ऐसे महान वली कामिल जो बहराइच शरीफ की सरजमी पे मसूद सालार गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह जो शहीद हुए हैं बहराइच शरीफ की सरजमी पे। वो भी शहीद किस तरह से हुए? 22 मुल्कों के राजा ने उन्हें धोखे से शहीद किया है। ऐसे महान वली कामिल जब शहीद हुए तो लाशा मुबारक भी उन राजाओं को नहीं मिला, क्योंकि मेरे रब ने फरिश्तों को ऐसे हुक्म किया कि इनका लाशा मुबारक आप उठा लो और आप ही दफन करवा दो। ऐसे महान वली कामिल है जो बहराइच शरीफ की सरजमी पे मसूद सालार गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके दरबार में आज भी ये ज़िंदा करामत है, जो खिज़र अलैहिस्सलाम की हाज़िरी हर घंटे में होती है। अगर आपको मुलाकात करनी है तो आप वहाँ का एक गेट है, वो गेट इंशाल्लाह मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। उस गेट पे आप खड़े रहिए और उसी गेट के पास जो भी इंसान दरगाह शरीफ के अंदर एंटर होता हुआ नज़र आए, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक कोई भी हो, उस सब को आप मुसाफ़ा करो, हाथ मिलाते रहो, बस आपको पता चल जाएगा ये खिज़र अलैहिस्सलाम है। और हमारा तरीका कैसा है मुसाफ़ा करना, उसी मुसाफ़े पे आप उसी तरीके से उस इंसान से मुसाफ़ा करते जाइए और अल्लाह करेगा अगर आपके नसीब में होगे तो खिज़र अलैहिस्सलाम से आप मुलाकात कर पाएंगे। ऐसे महान वली कामिल है मसूद सालार गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह। वहाँ की तो बहुत सारी करामतें हैं। अगर किसी को कोढ़ हुई हो या खुजली या कोई भी दर्द हो तो वहाँ का जो पानी है उस पानी से आप नहा लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा तो आपको उस पानी में शिफा मिल जाएगी। ऐसे महान वली कामिल बहराइच शरीफ की सरजमी पे जो लखनऊ से 100 किलोमीटर पे बहराइच शरीफ है, उस दरगाह शरीफ की आप एक मरतबा ज़ियारत करके आना, क्योंकि ऐसे बड़े पाए के वली कामिल है जो हिंदुस्तान की सरजमी पे जो बुज़ुर्गान दीन औलिया कराम तशरीफ़ लाए, सब वलियों ने बहराइच शरीफ का रुख किया है, वहाँ हाज़िरी दी है। ऐसे महान वली कामिल बहराइच शरीफ की सरजमी में मसूद सालार गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है। उस दरबार में आप एक मरतबा ज़ियारत करके आए। हमारी टूर हर दफ़ा वहाँ जाती रहती है, हम एक साल में 3-4 मरतबा वहाँ जाते हैं। ऐसी बड़ी हस्ती है उस दरगाह शरीफ का। आज का हमारा पहला सवाल था आपकी खिदमत में। ये दरगाह शरीफ का बाहरी बुलंदी गेट है जो जंजीर वाला गेट कहा जाता है। ये जंजीरें लगी हुई है मसूद सालार गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। जो भी ज़ाहिरीन आता है इस जंजीर वाले गेट से अंदर इंटर होता है और दरगाह से ये वो दरवाज़ा है, गेट है जहाँ
अगर आपको हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम से मुलाकात करनी हो तो इस जगह पे खिदर अलैहिस्सलाम की यहाँ से हाज़िरी होती है और जो भी ज़ायरीन आते हैं यहाँ मुसाफा करने के लिए खड़े हो जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह करे खिदर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो सकती है। जो भी इंसान आता है अपने मन की मुरादें पाकर यहाँ कील लगाते हैं और घोड़े के पाँव की जंजीर लगाते हैं। चलिए रास्ते देखिए भाई, रास्ते चढ़ जाइए। और आज का हमारा दूसरा सवाल, गुजरात की सरजमी पे वो महान वली कामिल कौन है जिनके दरबार में एक पत्थर है, जिस पत्थर पे बैठने से कोई भी तमन्ना रखेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा वो तमन्ना आपकी अगर हाजत पूरी होने वाली होगी तो वो पत्थर गोल चक्कर लगाता है। ये दरगाह शरीफ का नाम है हज़रत सैयद इमाम शाह, पीराना की सरजमी पे है। और पीराना की सरजमी पे सैयद इमाम शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह आराम करते हैं। वहाँ एक पत्थर है जिस पत्थर पे बैठने से अगर वो चक्कर लगाएगा तो समझ जाना आपकी तमन्ना पूरी हो जाएगी। ये पूरा कारोबार वहाँ के लोग, पाटीदार लोग करते हैं इमाम शाह की दरगाह का। ये हमारा आज का दूसरा सवाल था इमाम शाह की दरगाह शरीफ का, जो अहमदाबाद पीराना की सरजमी पे आराम करती है। और मोहम्मद बेगड़े के ज़माने में इमाम शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह पीराना की सरजमी पे तशरीफ़ लाए थे। ऐसे महान वली कामिल का आज का हमारा दूसरा सवाल था। और इंशाअल्लाह चलो तीसरे सवाल के साथ उस दरगाह शरीफ की ज़ियारत भी करवाए और उस सवाल का जवाब आपकी खिदमत में पेश करते चले। आज का हमारा तीसरा सवाल, कच्छ की सरजमी पे वो महान वली कामिल कौन है जिन्होंने हिंदू समाज में लोहाना ज्ञाति आती है और लोहाना ज्ञाति में भी कोठारी ज्ञाति आती है और कोठारी ज्ञाति को जान माल से भी बचाया, इज्जत आबरू से भी बचाया और पूरे समाज को सिंध पाकिस्तान कराची से कच्छ की सरजमी पे ले आए। ऐसे महान वली कामिल का आपको नाम बताना है जिनका जनाजा उड़ के आया था। ये महान वली कामिल है यूसुफ शाह, साईं यूसुफ शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह, जो तरा मंजिल के पास आराम करते हैं। ये ऐसी महान हस्ती है जो सिंध पाकिस्तान की सरजमीन, कराची की सरजमी पे उस दौर में रहते थे। उस दौर में वहाँ लोहाना समाज के जो कोठारी है उनको उस ज़माने के राजा ने कोठार पे काम दिया था, काम करते थे कोठार पे। कोठार मतलब अनाज का कोठार आता है। तो उस ज़माने में कई लोगों ने हसद की वजह से उनको यहाँ बदनाम करने की कोशिश की
इससे पहले यूसुफ शाह डाडा वहाँ से एक मर्तबा गुज़र रहे थे, एक बुढ़िया औरत वहाँ बैठी थी, वो कोठारी समाज की थी। उनको कहा अम्मा पानी पिलाओ, उसने पानी पिलाया और यूसुफ दादा ने कहा अम्मा आप पर अगर कभी भी मुसीबत आ जाए तो मुझे याद करना। वो बात याद आ गई और कोठारी समाज को वहाँ परेशान किया गया। तब उस अम्मा ने यूसुफ दादा को याद किया और यूसुफ दादा ने इन लोगों को जान माल और इज्जत आबरू से बचाकर कच्छ की सरजमीन रोआ जागीर की सरजमी पे ले आए और उसके बाद कोठारी समाज रोआ जागीर में रहने लगे। और उसके बाद यूसुफ दादा कच्छ की सरजमी पे जब रहा करते थे तो यहाँ जो पुरेश्वर का मंदिर है उसके पास एक जगह थी, वहाँ बैठा करते थे, इबादत किया करते थे। उस ज़माने में एक जाडेजा दरबार का जो इंसान था उससे बहुत दोस्ती थी और दोस्ती भी ऐसी थी, उनसे वसीयत की थी कि मैं जब दुनिया से पर्दा कर जाऊं तो उसके बाद मेरी यहाँ कब्र बनाना। मैं सिंध पाकिस्तान में जाऊंगा, कराची में जाऊंगा, कहीं भी रहूंगा, लेकिन रहूंगा यहाँ, मेरा आखिरी मकाम यहीं बनेगा। लेकिन उस दरबार ने तारीख भी तय कर दी थी, ये तारीख को इस टाइम पे मेरा जनाजा आएगा। लेकिन उस बेचारे को ऐसा लगा कब्र कैसी खोदी जाए। लेकिन उस ज़माने में जो मुस्लिम भाई थे उनको कहा भाई आप कब्र खोदे, लेकिन कब्र खोदने के लिए मना कर दिया क्योंकि जनाजा तो होना ज़रूरी है। लेकिन उस दरबार ने कहा भाई अब कब्र तो खोदे, जनाजा आ जाएगा। उस इंसान को इतना यकीन था। जब कब्र खोदी गई तो जनाजा उड़ के यहाँ आया उसी तारीख उसी टाइम पे। ये है यूसुफ डाडा सरकार रहमतुल्लाह अलैह, जो हिंदू समाज के कोठारी समाज में, हिंदू समाज में लोहाना और लोहाना में कोठारी जो ज्ञाति आती है उनको जान माल से भी बचाया, इज्जत आबरू से भी बचाया। ऐसे महान वलिये कच्छ की सरजमी पे यूसुफ डाडा सरकार रहमतुल्लाह अलैह जो तराब मंजिल के पास आराम करते हैं, इस दरगाह की थोड़ी झलक आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे। और आज का हमारा ये तीसरा सवाल आपकी खिदमत में था। हमने आपको जो सवाल किया था ये वो महान वली कामिल है हज़रत सैयद यूसुफ शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह, जिनका जनाजा सिंध पाकिस्तान से उड़कर यहाँ आया था। वसीयत के मुताबिक यहाँ इस वली कामिल ने कहा था मेरी कब्र यहाँ बनाना और मुझे यहाँ दफन करना। ऐसे अल्लाह के महबूब बंदे जिनका जनाजा मुबारक सिंध पाकिस्तान से उड़कर कच्छ की सरजमी पे आया था, ऐसे अल्लाह के महबूब बंदे का आज का हमारा तीसरा सवाल था, जो आपकी खिदमत में सवाल भी पेश करते हैं और सवाल के साथ साथ जिस तरह से हम सवाल का जवाब देते हैं तो उस दरगाह शरीफ की ज़ियारत भी इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे।